वेलकम बैक टू द एनसीईआरटी सीरीज। 8th क्लास की एनसीईआरटी सीरीज हम डिस्कस कर रहे थे, रिटन बाय विपिन चंद्रा, ओल्ड एनसीईआरटी। अभी तक हम इसके 6 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। दैट इज चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे दैट इज चैप्टर नंबर 7, दैट इज चेंज इन इकोनॉमिक लाइफ। यू आर वॉचिंग द यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फॉक्स इन द कोलैबोरेशन ऑफ तैयारी 360 एंड आई होप कि आप जो है बड़े शिद्दत के साथ एनसीईआरटी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। अभी तक हमने डिस्कस किया है 6th क्लास की एनसीईआरटी, 7th क्लास की एनसीईआरटी एंड वी आर गोइंग टू फिनिश द 8th क्लास एनसीईआरटी। वी आर लेफ्ट विद ओनली 4 चैप्टर्स। ओके, सो अभी तक हमने डिस्कस किया, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हुई रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद। रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज अ हिस्टोरिकल इवेंट था। ऑल्दो रिवोल्ट ऑफ 1857 में हम कामयाब नहीं हुए, लेकिन फिर भी नाकामयाब होने के बावजूद भी बड़ी सारी चीजें ऐसी हुई जो इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म में फायदेमंद हुई। जैसे फॉर एग्जांपल द रूल ऑफ मर्चेंट कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एन एंड और ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास चीजें चली गई। एंड ऑफ कोर्स क्वीन प्रोक्लेमेशन बाय द एक्ट ऑफ 1858 ये चीज क्लियर की गई कि भाई इसके बाद अब हम कोई भी पॉलिटिकल कन्क्वेस्ट नहीं करेंगे, वी विल फोकस मोर ऑन कंसोलिडेशन, कंसोलिडेट करेंगे। तो इंडियंस को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी लाया। ये भी प्रॉमिस किया गया कि इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में भी हम क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में भी हम इन्वॉल्व करेंगे। इंडियंस को सिविल सर्विसेज में रखेंगे, इंडियन को गवर्नेंस में रखेंगे। तो उसके कंटेक्स्ट में बड़े सारे एक्ट 1861, 1892, देन मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एंड सो मेनी अदर थिंग्स, बहुत सारी चीजें हुई। इसके अलावा कुछ सोशल लेजिस्लेशंस भी हुए, वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। सो 1857 का रिवोल्ट वाज हिस्टोरिक। उसके बाद बड़ी सारी चीजें हुई। आज हम डिस्कस करेंगे दैट वाज इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल आफ्टर 1857 से आर्टिल 1947 तक। इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या पड़ा, इकोनॉमिक इंपैक्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पीजेंट्री, अबाउट द रेलवेज, अबाउट द मॉडर्न इंडस्ट्री। तो ओवरऑल ब्रिटिश रूल का जो इंपैक्ट जो है इकोनॉमी में जो है, इट वाज नॉट सो पॉजिटिव, इट वाज सो नेगेटिव। तो अंग्रेजों ने इकोनॉमिकली इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, तो जिसकी वजह से हमारी जो सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी थी, हमारी जो सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी थी, वो एक कॉलोनियल इकोनॉमी में चेंज होगी। तो कॉलोनियल इकोनॉमी क्या है? कॉलोनियल इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो रॉ मटेरियल सप्लाई करती है। कॉलोनियल इकोनॉमी वो होती है जो रूरल इकोनॉमी होती है। हमारा कॉलोनियल इकोनॉमी जो है ट्रांसफॉर्म हो गया। कॉलोनियल इकोनॉमी में हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो था वो नेगेटिव हो गया। पहला हमारा एक्सपोर्ट जो है इट वाज ऑलवेज मोर देन इंपोर्ट, तो अब थोड़ा सा उल्टा हो गया। वर्ल्ड में हमारा जो ट्रेड शेयर था, हमारा जो शेयर था बिजनेस का, वो बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ। तो ये सारा किस वजह से हुआ? ब्रिटिश रूल की वजह से हुआ। तो इसको हम फर्दर थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे, दैट इज चेंज इन द इकोनॉमिक लाइफ। क्या क्या चीजें चेंज हुई? ब्रिटिश जो इकोनॉमिक इंडियस की इकोनॉमिक्स लाइफ जो है ब्रिटिश रूल में, इसमें बड़ी सारी चीजें हुई। जैसे फॉर एग्जांपल बड़ी सारी चीजें चेंज हुई। लैंड रेवेन्यू सिस्टम चेंज हुआ। लैंड रेवेन्यू में उन्होंने जमींदारी और रेतवारी सिस्टम को कंटिन्यू ही रखा। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर था वही चीजें कंटिन्यू रही। जमींदारी सिस्टम में बहुत सारा जो है बर्डन जो है वो किस पे आया? ऑफ कोर्स इट वाज ऑन कल्टीवेटर्स थ्रू लैंडलॉर्ड लॉ एम्ड एट रिस्ट्रिक्टिंग जमींदार डिमांड्स। बड़ी सारी चीजें हुई। रेतवारी सिस्टम में रेवेन्यू ऑफिशियल जो है they used oppressive measures to collect taxes and of course they ignore the farmer conditions। तो जिसकी वजह से जो फार्मर्स हैं रेतवारी सिस्टम में they came in under, or you can say that they trapped by the money lenders ने उनको ट्रैप कर दिया। ऑफ कोर्स इसका रिजल्ट ये निकला कि काफी ज्यादा पीजेंट रिवोल्ट हुए। हमने खैर इस एनसीईआरटी में तो नहीं है, हम लेटर स्टेजेस में हायर क्लास की एनसीईआरटी में आप डिस्कस करते हो। देयर वर पीजेंट्स रिवोल्ट लाइक इंडिगो, लाइक डेक्कन अपराइजिंग, बड़े सारे रिवोल्ट हुए। ओके, सो देयर वाज अ ओवरऑल एग्रीकल्चर की कंडीशन क्या है? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जिसकी वजह से सब डिवीजन ऑफ लैंड, स्मॉल होल्डिंग थी, नो एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री टू प्रोवाइड अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कॉज्ड कॉन्टिन्यूस फ्रेगमेंटेशन ऑफ होल्डिंग, कमर्शियल क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट हुए, जिसकी वजह से फूड ग्रेन क्रॉप का डिक्लाइन हुआ, जिसकी वजह से फूड शॉर्टेजेस हो गई। बड़ी सारी चीजें हुई। ओवरऑल इंपैक्ट क्या पड़ा? British policies benefited British industrial and commercial interest. Indian economy remained backward with increasing impoverishment, but integration of regions created a common economic life. तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि grievances सबके common हो गए। So that was another impact. Okay, peasants की impoverishment हो गई, गरीब हो गए peasants। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि रूरल indebtedness थी।
रूरल इंडेप्टनेस का मतलब जो है कि खानदानी उदारी आ गई, मतलब अगर बाप ने अगर लिया हुआ है, कर्जा लिया हुआ है, वो बेटे पे चला गया, बेटे का आगे उसके बेटे पे चला गया, सो देयर वाज अ कॉन्टिन्यूस इम्पॉवरिशमेंट। तो रूरल इंडेप्टनेस वाज वेरी मच कॉन्टिन्यूस। ओके, इंडेप्टनेस टू द विलेज मनी लेंडर्स। लोन्स वर टेकन मेनली फॉर अनप्रोडक्टिव पर्पसेस लाइक पेइंग रेवेन्यू, फैमिली एक्सपेंसेस, शादीशुदी करने के लिए। लो इनकम मेड इट डिफिकल्ट टू रीपे द लोन्स। By 1860, almost three-fourths of the peasantry were indebted. Under British law, money lenders could easily transfer lands from the indebted peasants. तो there was frequent famines भी हुए, बहुत सारे जो है सूखे पड़े। frequent famines जो हैं वो इसलिए हुए क्योंकि Indian peasant जो है mostly they were dependent, they were dependent on monsoon rain। तो जिस दिन मानसून खत्म हो गई, जिस दिन मानसून नहीं आया तो सूखा पड़ गया, जिसकी वजह से famine was very much frequent। इनएबिलिटी टू स्टोर फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन था ही नहीं, सरप्लस था ही नहीं, तो जिसकी वजह से ड्रॉट कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स्ट होगी। सो बिटवीन 1850 टू 1900 अराउंड 3 मिलियन पीपल डाइड ऑफ फेमाइंस। लार्ज स्केल लॉस ऑफ कैटल, माल न्यूट्रिशन और एपेडेमिक्स जो है इट वाज अगेन कॉमन। पैटर्न ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम फेमाइन इफेक्टेड एरिया इट वाज आल्सो कॉमन। तो गवर्नमेंट ने फेमाइन पॉलिसी क्या की, लेटर क्लासेस में हम पढ़ते हैं कि बड़े सारे जो है कमेटीज बनाई गई। तो गवर्नमेंट की फेमाइन पॉलिसी क्या थी? Famine commissions appointed led to famine court and annual famine relief fund. Court provided guidelines on the revenue, remission, irrigation, monetary relief, but did not introduce alternative employment. Alternative system जो है वो introduce नहीं किया गया। Okay, famine reduced in the 20th century due to better irrigation, transport and relief system. But the 1843 का जो बेंगाल famine जो है it was drastic, जिसमें लगभग 30 लाख लोग मारे गए। So in the essence, the impoverishment peasant suffered from the vicious cycle of indebtedness and vulnerability to frequent devastating famines, which the British industrial policies and famine relief measures could not adequately address. उसको प्रॉपर तरीके से एड्रेस नहीं कर पाए। Then development of irrigation facility, और इस टाइम पीरियड में इरिगेशन फैसिलिटीज कौन कौन सी हुई? ट्रेडिशनली irrigation facility करी, tanks, wells, canals, dams were built through the government or community efforts. Famine Commission recommended expanding irrigation, especially canal irrigation. Though irrigated area was still minor, it reduced vulnerability to uncertain rainfall. Farmers had to pay water charges. Other agriculture development क्या हुआ? That was agriculture department established to execute development schemes. इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर पूसा ये 1850s में बनाया गया। सम एग्रीकल्चर स्कॉलर्स, कॉलेज, स्कूल्स एंड कॉलेजेस वर आल्सो सेटअप, बट इनका इम्पैक्ट बड़ा लिमिटेड था। तो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें 50s में क्या हुआ कि एम्फेसिस ट्रांसपोर्ट को थोड़ा सा इंप्रूव किया गया। रेलवे टेलीग्राफ लाइन इंट्रोड्यूस की गई। हमें पता है रेलवे 53 में हुआ, ये टेलीग्राफ 54 में इंट्रोड्यूस किया, तो इन्होंने कुछ हद तक चीजें चेंज की। जहां तक रेलवे की बात है, फर्स्ट रेलवे लाइन 1853 फ्रॉम बॉम्बे टू थाने, थाना लिखा हुआ है, बॉम्बे टू थाने। मेजर ट्रंक रूट्स कनेक्टिंग बिग पोर्ट्स टू द इंटीरियर सिटीज एंड एग्रीकल्चर एरियाज वर प्रायोरिटाइज्ड। लगभग 25,000 किलोमीटर रेलवे लाइन बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी तक कंप्लीट की गई। इट वाज प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट एंड ऑफ कोर्स ब्रिटिश कंपनीज अर्न ह्यूज प्रॉफिट। सो द मेन एम वाज सर्विंग ब्रिटिश इकोनॉमिक इंटरेस्ट रादर देन इंटरनल कनेक्टिविटी। तो रेलवे का ओवरऑल इंपैक्ट क्या पड़ा? ऑफ कोर्स इट वाज वेरी मच इजी फॉर द ब्रिटिश एम्पायर फॉर द मूवमेंट टू सिक्योर प्रॉपर मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड द पीपल। फूड ग्रेन्स को एक जगह से एक जगह दूसरी जगह सरप्लस से डेफिसिट एरिया में ट्रांसपोर्ट किया गया। सपोर्टेड इंडस्ट्रियल ग्रोथ बाय ट्रांसपोर्टिंग कोल एंड रॉ मटेरियल, हेल्प्ड इरिगेशन, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स एंड प्राइस इक्वलाइजेशन, क्रिएटेड न्यू वर्किंग क्लास ऑफ अनस्किल्ड रेलवे लेबरर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ द लेबरर्स। तो रोड ट्रांसपोर्ट की यहां तक बात की जाए, रोड कंस्ट्रक्शन जो है इट वाज आल्सो वेंट हैंड टू हैंड, ब्रोक आइसोलेशन ऑफ द विलेजेस, enabled changing the cropping pattern, allow the village market, integration of goods from outside। तो ओवरऑल जो है ब्रिटिशर्स डिड ट्राइड देयर लेवल बस, लेकिन उतना हो नहीं पाया। मॉडर्न इंडस्ट्रीज की यहां तक बात है तो दो तीन इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश की गई, जैसे प्लांटेशन इंडस्ट्री। जो मेजर प्लांटेशन इंडस्ट्री कौन कौन सी थी? दैट वाज इंडिगो, टी, कॉफी, रबड़, सिंकोना। इंडिगो की डिक्लाइन हुआ 19th सेंचुरी में क्योंकि उस टाइम पीरियड में सिंथेटिक डाई आ चुकी थी। टी बिकेम द बिगेस्ट प्लांटेशन इंडस्ट्री सेंटर्ड इन असम, बंगाल एंड साउथ इंडिया।
By 1940, 80% of the Indian tea was exported, with England being the largest market. These industries were monopolized by the British capitalist class. मशीन इंडस्ट्री में कॉटन एंड जूट इंडस्ट्री बिकम वेरी प्रोमिनेंट. फर्स्ट कॉटन मिल जो है वो बॉम्बे में स्टार्ट की गई 1853 में. उसके बाद बड़ी सारी कॉटन मिल्स जो है इंडियंस ने भी ओन की, जो बॉम्बे, अहमदाबाद और मद्रास एरिया में थी. जूट मिल्स लार्जली ब्रिटिश ओन, ओरिजिनेटेड फ्रॉम बंगाल हैंडलूम इंडस्ट्री. अदर इंडस्ट्री में दैट वाज द कोल माइनिंग 1845. मेजर कोल फील्ड बंगाल, बिहार, उड़ीसा रीजन में थे. जमशेदपुर में जो है दैट वाज प्लांट लगाया गया, टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट, टिस्को बोलते हैं जिसको. ओके, शुगर इंडस्ट्री भी आ गई, लिटिल डेवलपमेंट, मशीन मेकिंग, केमिकल्स भी आ गई. लिमिटेशन क्या थी कि फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिमेन वेरी लिमिटेड एट अ टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. फ्यू लोकेशन थी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज वाज वेरी रेयर, कैपिटलिस्ट इंडिया में इतने नहीं थे. दैट वाज सप्लाई ऑफ कैपिटल वाज वेरी लो. ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज एम टू कीप इंडिया इंडस्ट्रियल बैकवर्ड एंड डिपेंडेंट, ये भी एक रीजन था. ड्रेन ऑफ वेल्थ अगेन इट वाज कंटिन्यू इवन ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट. 1857 के बाद भी ड्रेन ऑफ वेल्थ कंटिन्यू ही रहा. इंडियाज फॉरेन ट्रेड एक्सपेंडेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, स्टीमशिप एंड स्यूज कैनाल. एक्सपोर्ट्स वर प्राइमरली रॉ मटेरियल. एक्सपोर्ट्स क्या होता था? रॉ मटेरियल होता था कॉटन, जूट, राइस, टी, है ना. इंपोर्ट क्या होता था? मशीनरी, मेटल्स, टेक्सटाइल. By the 20th century, India also started exporting some of the manufactures as industries developed. There was a continuous drain of India's wealth to Britain throughout the British rule. जिसकी वजह से नई सोशल क्लासेस आई इंडिया में. दैट इज द इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास, इंडस्ट्रियल वर्कर क्लास, अर्बन मिडिल क्लास. ये नई ग्रोथ हुई, लेकिन मेजॉरिटी जो है अभी भी पीजेंट्स थे, इम्पॉवरिश पीजेंट थे. Of course, they were suffering from poverty. Per capita annual income 1947 में was just 228, less than 1 rupees per day. Okay, ये पर ईयर की बात कर रहे हैं. While landlords capital earned more, laborers जिनकी लो वेजेस जो है कम से कम जो है 5 से 8 रुपए थी, indicating acute poverty of the masses under the British economic policies. Government policies क्या थी towards the economy? Unlike developed nation, British followed the policy harming Indian economic interest, refused to protect the Indian industries under pressure from the British industrialists, imposed heavy taxes, revenue demands, or high taxes or revenue demands on cultivators, causing many to lose lands. That is leading to the peasant revolts in the second half of the 19th century. Labor movement हुई, All India Trade Union Congress बनाई गई 1920 में. Nationalists protested economic drain, oppressive policies, lack of development. Indian National Committee बनाई गई 38 में. ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ सुभाष चंद्र बोस, और इस कमेटी के चेयरमैन जो हैं जवाहरलाल नेहरू थे. सो इन एसेंस ब्रिटिश फॉलोड इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट लेड टू द कंटिन्यूस ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया, impoverished masses, prevented balanced development of Indian economy and industries during the colonial rule. So this is all about chapter number 7, that was the economic impact of the British rule during the ब्रिटिश पार्लियामेंट के टाइम पीरियड में. ठीक है, विद दिस वी फिनिश येट अनदर चैप्टर. वी विल कम बैक विद अनदर चैप्टर ऑफ 8th क्लास एनसीईआरटी. प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज शेयर विद योर मैक्सिमम फ्रेंड एंड रिपीट करें, रिवाइज करें जो हमने अभी तक जितने भी लेक्चर अपलोड किए हुए हैं. थैंक यू सो मच.